जाती कलावती तो कलावती कलावतिया तोहरी मैया की नहीं। अरे कहाँ मिल गया तो करे हराम जादे लोग मार खाने के बाद रोते हैं भागते हैं और तू हंस रहा का रे वही का लात था कि सौखी हंस का तो दिल्ली का कुतुब मीनार ही है। महारानी जी यह मार कहाँ से सीख के आए हो? तुझे कुतुब मीनार दिखाई दे रहा है? कोई दादा कहाँ थी? कलावती नाम हमारा नाम कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। अरे बेटा जो नुकसान हुआ है ना जो नुकसान हुआ इसकी भरपाई तुम करो। हाँ न सुबह तुम्हारा नाइट खत्म यही करी राम जादे ए महाबली कलावती की खोपड़ी को खोपड़ी नहीं बीच खोपड़ी समझो। जिसको काट लोगी ना पानी नहीं मांगेगा दरी पे पैर रगड़ के मर जाए। सही है भैया खोपड़ी नहीं बीच खोपड़ी समझो। और दादा अगर बीच खोपड़ी काट ली काटे तो खाली न मरी हो काट ले चली जाए तो तुम जिंदा रही हो। अगर बीच खोपड़ी काटे के बाद घूम के अपन मूत पी ली राज के वासियों जय कलिया हो चुप्पे बैठी रहो भूखाने घर से आई हो का है फाका फाक कलावती नाम हमार होश में बैठो और काना पुष्टि करना बकैती करना लेकिन कलावती की बुराई नहीं तो कलावती का क्या मजाक है भाभी? ये मजाक नहीं हकीकत है। तुम्हारे नाम से वारंट जारी हुआ है। वारंट? महाराज का आदेश है तुम्हें कैद करने के लिए। महाराज का आदेश? हाँ महाराज का। मेरा कसूर? तुम्हारा कसूर हम नहीं जानते हैं। तो ठीक है अगर मेरी गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है और यह आदेश महाराज का है तो महाराज जी का आदेश सत्यजीत के सर आंखों पर। चलिए मैं चलता हूं। सत्यजीत सिंह इस तरह से नहीं जा सकते। बिहारी लाल सेनापति के हाथों में हथकड़ी डालता हूं। या तो खाली हथकड़ी ना रही। अगर महाराज कहे होते ना
तुम्हार मूल काट के ले चली। ये वही आदेश है, महाराज के आदेश का सम्मान है, वरना तुम्हारी जरूरत हम तुम्हें बीच से फाड़ के फेंक ना देते। ले चलो बिहारी लाल। महाराज मेरे बेटे का कुछ पता चला क्या? घबराइए नहीं, बेटे के बिना मेरा मन नहीं लग रहा महाराज। भयभीत सिंह गिरफ्तार करने गए हैं, भयभीत सिंह के आने का इंतजार किया जाएगा। भयभीत सिंह। जी महाराज। खाली हाथ नहीं महाराज, यह भयभीत सिंह खाली हाथ कभी नहीं आता। तो कहाँ है वो सत्यजीत, मेरे समक्ष लाया जाए। बिहारी लाल, सत्यजीत सिंह को घसीट कर लेके आओ। सत्यजीत, तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे हाथ पे हथकड़ी क्यों पड़ी है? हाँ महाराज, मैं अपना कसूर जानना चाहता हूँ। तुम अपना कसूर जानना चाहते हो? सत्यजीत, मेरा बेटा कहाँ है जो महारानी की गोद से छीन कर ले गया है? साफ साफ बोल, मेरा बेटा कहाँ है? महाराज, ये क्या कह रहे हैं आप? किसके बहकावे में आ गए हैं आप? जरा सोचिए महाराज कि मैं तो बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दे रहा था महाराज, और फिर आपके बेटे को मैं छीन कर ले जाऊं। मेरी क्या भी साथ महाराज, ये झूठ है महाराज। क्या? हाँ महाराज, ये सरासर इल्जाम है महाराज कि महाराज के अवसर मेरे ये लगता इल्जाम, कसम प्रभु की मैं खा रहा कि मैंने किया ना ऐसा काम। हाँ महाराज, भगवान साक्षी है महाराज कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया महाराज। ये सरासर इल्जाम है महाराज। हाँ महाराज, मैं महारानी सुन रही हो? सत्यजीत भगवान की कसम खा के कह रहा है कि मैंने ऐसा काम नहीं किया। साफ साफ बोलो, कहाँ तक ये झूठ है, कहाँ तक ये सच है? साफ साफ बोलो। बोलो कितना झूठ, बोलो कितना सच। महाराज फैसला करो। महाराज, सत्यजीत सिंह ने भगवान की कसम क्या खा लिया? आपने विश्वास कर लिया उस पर? अरे सोच कर देखिए महाराज, एक बार सोच कर देखिए कि कोई भी चोर, चोरी करने के बाद कहता कि मैंने चोरी की है। कोई भी चोर कहेगा कि मैं चोर हूँ। और महाराज, ये तो सिर्फ भगवान की कसम खा रहा है, लेकिन मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरा सब कुछ तो आप। इसलिए महाराज, मैं आपके सर की कसम खाता हूँ। हाँ महाराज, मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूँ, अगर मैं जरा सा भी झूठ बोलूं, रत्ती भर भी झूठ बोलूं महाराज, तो आप मेरे हाथ ना आए महाराज, आप मेरे हाथ। महाराज, मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूँ, कैसे हरामजादे ने मेरी गोद से मुन्ने को छीना और मुझे जान से मार देने की धमकी दिया। और इसकी शक्ल तो देखो, इसकी शक्ल तो देखो,
ऐसा लगता है जैसे कुछ जानता ही ना हो। और उस दिन तो मुझे चाल से मार देने की धमकी दे रहा था, हरामखोर कहीं का। ये माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सत्यजीत भगवान की कसम खा के कह रहा है और महारानी हमारे सर की कसम खा के कह रही है कि अगर मैं झूठ बोलूं तो आप हमारे हाथ न आए। महाराज, हमारी तो समझ में आती है बात महारानी जी की, तुम्हारी क्या समझ में आ रहा? महाराज, महारानी जी जो कुछ कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। कौन इंसान है धनवान नहीं बनना चाहता? कौन इंसान है जो लालच में आकर के ऐसा काम क्यों नहीं कर सकता? महाराज, ये हरामजादा आपके बेटे को ले गया है। ये गुनहगार है तो गुनहगार है, इसे सजा मिलनी चाहिए। अगर सत्यजीत ने मेरे शान में गुस्ताखी की है तो इसे बराबर सजा मिलेगी। इस हरामखोर के जिस्म से ये शाही वर्दी उतारी जाए। नहीं महाराज, इतना बड़ा कलंक। हाँ महाराज, ये मेरी ईमानदारी और मेरी वफादारी का आज मुझे इतना बड़ा सिला मिल रहा है। महाराज, अरे जो सत्यजीत हमेशा सत्य के रास्ते पर चला हो, अपने फर्ज अपने ईमान को हमेशा अपने आड़े नहीं आने दिया, हमेशा अपने ईमान के लिए, अपने फर्ज के लिए अपने जान की बाजी लगाए तैयार रहता था। आज वही सत्यजीत इस पवित्र वर्दी पर दाग कैसे लगने देगा? महाराज, मैं बेकसूर हूं महाराज। मैं सत्यजीत गुनहगार है, तुझे सजा मिलेगी। तूने तो वफादारी का ताज मेरे सर पे पिन्हा दिया। अरे जिसको समझाते होता वो निकला शैतान और कर्म करे हैवान का बन बैठा भगवान। और दरबारी, हमारा हुक्म है, तुम इस वक्त राजभवन जाओ और राजभवन में अलमारी पे दवा रखी हुई है, वो दवा ला करके सत्यजीत की आंखों में छोड़ दिया जाए। जिस तरह हम अपने बेटे के लिए तड़प रहे हैं, उसी तरह सत्यजीत अपने बेटे के लिए तड़पेगा। इन आंखों से अपने बेटे को देख नहीं सकता है। सत्यजीत से पकड़ लो और इसकी आंखों में दवा दो।
अन्याय करके आपने अपने न्याय को कलंकित किया है महाराज। परंतु याद रखिए महाराज, जिस दिन झूठ का पर्दाफाश होगा और सच्चाई आपके नजर के सामने होगी महाराज, आप बहुत पछताएंगे महाराज, आप बहुत पछताएंगे महाराज। आज सत्यजीत अपनी औलाद की कसम खा के कहता है कि ये सत्यजीत बेकसूर है, बेकसूर है। और आज आपने एक बेकसूर को अंधा बनाया है। ले जाए भाषण ना सुना इसकी भयभीत सिंह, ले जाए शराबखोर को धक्के मार करके हमारे राज्य से निकाल दिया जाए। मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता। और भयभीत सिंह, मेरी बेटी को ढूंढा जाए। हो सकता है मेरा बेटा जिंदा हो। महाराज, जब तक हमारा बेटा नहीं आता मेरे दिल को चैन नहीं आ रहा है। आप निश्चिंत रहिए महाराज, मैं अभी जाऊंगा और आपके बेटे को ढूंढ कर लेकर के वापस आऊंगा। क्या हो भयभीत सिंह, क्या हो? परेशान हो रही हो? मेरा बेटा महाराज, मेरा बेटा पता नहीं किस हाल में। घबराइए नहीं, भयभीत सिंह ढूंढने गए हैं बेटे को। और भगवान से यही प्रार्थना करो कि मेरा बेटा जहां कहीं हो वो सलामत हो। आओ महल में आराम फरमाते हैं और भयभीत सिंह के आने का हम इंतजार करते हैं। कहो बूढ़ा, ज्यादा कैरेक्टर में घुस रही क्यों? बड़ा प्यार आ रहा सत्यजीत सिंह पर। बूढ़ा, कलावती नाम है हमारा। कलावती का दबदबा था, दबदबा बना रहे। और कलावती की रास्ते में जो आया ना, समझो खत्म। कहो बूढ़ा, तुमको बड़ी देर से देख रही हूँ, मोछा डर्रा रहे हो क्यों? मच्छ की धमकी नहीं देना। ये रतनगढ़ राज्य मेरा है, हुकूमत मेरी है, महारानी मैं हूँ, तो दबदबा भी केवल मेरा ही होगा। ज्यादा मुझ की धमकी नहीं देना, नहीं अपने प्यारे तेजा को ना मुझ मुंडा इसीलिए करी कि मुझ वाले मुझे अच्छे नहीं लगते, मोछा घुटवा दूंगी। कहे कि कलावती नाम हमारा, और कलावती का दबदबा तो देख ही लिया होगा क्यों बूढ़ा? हाँ, और है बच्ची दीदी, अरे जय कलिया हो रे, सीख लियो काम आई तो हो रे। हाँ, रोज रोज कलावती नहीं आएंगे सिखाने, अगर सीख लोगी और मेरे जैसे अपने घर में करना, और का ऐसे अपने घर में दबदबा दिखाना, फिर डिमांड पे डिमांड करो, सारी शर्तें पूरी, नहीं मचा तो तांडव दिखा दो दबदबा। कहने का मतलब रास्ते के सारे कांटे अब बच्चे हैं केवल महाराज। अरे बूढ़ा, सत्यजीत सिंह को तो बचा नहीं पाई, और महाराज को बचा लो, बचा पाओ नहीं महाराज की भी जिंदगी झड़। कहे कि कलावती नाम है हमारा। मौका पाते ही अगर महाराज का भी नाम इंसान इस दुनिया से ना मिटा दिया तो मेरा भी नाम महारानी कला। मैं जा रही हूँ, 4 लोगों को टोली बना के बुराई नहीं करना, कहे कि हमको बुराई सुनना पसंद नहीं है। कह रहे जोर से कहो, रुक जाओ, तुम्हें ज्यादा खड़ा भड़ा ना करो, नहीं तो तुम्हारी भी जिंदगी झंड। और ये मत सोचो कि गांव में तो बच जाओगे बेटा। और भाई जा, एक जरूरी बात तुम्हें बताने भूल गई,
15 दिन गाड़ी नहीं लौटी बाराबंकी से, ये मोछा घुटवा के घूम रहा था, मंडी लगाया था हराम को। हाँ कह रहा था मोछा में तो फायदा है नहीं ना, मोछवा बुला ले का पता बहुत 400-500 मिल जाए। देख रहा था कि सब आते हैं सब, जिससे भाई जान आए तो 400-500 दई जाती, कह रहा हमको काहे नहीं मिलता, तो समझ गया कि सारा मामला मोछा का है, तो गाँव कर मोछवे घोटाए। आज गाँव में रही मेरे मोछवा जमा ले लो का हो, अगर जरूरत हो ना जो बुढ़ा लड़वा हो बनने मास्टर से संपर्क करें, काम बराबर होगा, पैसा ज्यादा नहीं लगेगा, थोड़ा बहुत में काम हो जाए, और ना पैसा हो तो हम फ्री में करूँ। अरे इनको देख लो कहो ये तो चाची में बरत, बेटा तुम्हारी पोल खोल के रहूंगी, तुमको घर में पहलवाऊंगी जरूर। अरे रतनगढ़ राज के वासी कलावती चल रही है, और खबरदार महाराज तक मेरी चुगली गई तो सबको चुन चुन के मार, काहे कि कलावती का दबदबा।